अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। कहानी बेचैन रूह का तीसरा हिस्सा। मैंने जब से होश संभाला है अपने पिता को दूसरों पर जुल्म ढाते देखा है। मेरी माताजी भी उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से नालां थीं। महाराज ने साजिश करके उन्हें कत्ल करवा दिया। ये कत्ल उन्होंने इतनी होशियारी से किया था कि लोग उस कत्ल को हादसा समझे। हमारे यहाँ औरतों को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता है। मुझसे पहले मेरी 3 बहनों को महाराज ने पैदा होते ही कत्ल कर दिया था। मुझे भी मेरी माँ ने बड़ी मुश्किलों से बचाया था। जब वो उम्मीद से थी तो उन दिनों वो मैके चली गई। मैं अपने नाना के घर पैदा हुई। जिंदगी के इब्तिदाई 10 साल वहीं गुजारे। मेरी माँ को कत्ल करने के बाद महाराज मुझे हवेली में ले आया। मैं कहने को तो राजकुमारी हूँ, लेकिन अछूतों से बदतर जिंदगी गुजार रही हूँ। महाराज और रंजीत बहालत मजबूरी मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। एक वाक़ये के बाद उनकी मुझसे नफरत और बढ़ गई। हुआ यूं कि हमारी रियासत में एक मार्शल आर्ट का माहिर निकला। उसका नाम कामरान था। बहुत ही अच्छा और मुखलिस इंसान था। रंजीत ने उन दिनों लड़कपन से जवानी में नया नया कदम रखा था। कामरान सर की मार्शल आर्ट में महारत की शोहरत सुनकर महाराज ने उन्हें रंजीत को मार्शल आर्ट की तरबियत देने को कहा। वो महाराज के हुक्म पर रंजीत को और उनके खास हरकारों को तरबियत देने लगे। जब वो उन्हें मार्शल आर्ट की तरबियत देते, मैं खड़ी ये सब देखती रहती। वो मुझसे शफकत से पेश आते थे। चूंकि वो हर वक्त हवेली में रहते थे, इसलिए उनके तमाम मामूलात मेरे सामने थे। खास तौर पर जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते तो मैं दिलचस्पी से ये सब देखती। मैं अक्सर उनसे उनके मजहब के बारे में सवालात करती, जिनके जवाब वो तसल्ली बख्श देते। उन्होंने इस्लाम के बारे में बहुत सी बातें मुझे बताई। इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में सुनकर मैं बहुत मुतासिर हुई। उनकी बातें मेरे दिलो दिमाग पर असर करने लगी। मैंने जिद की कि मैं भी मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। उन्होंने महाराज से जाने कैसे मुझे मार्शल आर्ट सिखाने की इजाज़त ले ली। अब मैं भी उनके ज़ेरे तरबियत थी। कई माह बाद जब मैं मजहब इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जान चुकी तो मेरी जिद पर उन्होंने मुझे कलमा पढ़ाया। मेरा नाम राजकुमारी गीता था, जिसे तब्दील करके उन्होंने मेरा इस्लामी नाम सदफ रखा। रंजीत ज़हीन था। 2 साल में ही मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली। फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। उन्हें किसी तरह मेरे मुसलमान होने की इत्तला मिल गई। सर कामरान की मोहब्बत को रंजीत ने अपने हाथों से बर्बाद किया। एक लड़की थी जो कामरान से मोहब्बत करती थी। वो बेचारी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त न कर पाई और खुदकुशी कर ली। सर कामरान के एहतजाज पर उनकी आंखों में गर्म लोहे की सीखें डाली गई। उन्हें अंधा करने के बाद मार मार कर अदमुआ करके जंगल में फिकवा दिया गया। मुझे भी बुरी तरह मारा पीटा गया। रात को आपकी बहन पर होने वाले जुल्म को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। उस गरीब इंसान को बेदर्दी से रौंदा गया। रात को आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली। शायद वो अपनी बेइज्जती सह ना पाई, इसलिए उसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मैं महाराज और रंजीत का खून पी जाऊंगा। गाड़ी वापस मोड़ो। उस्मान हुर्राया। पागल मत बनो। उन दरिंदों से टकराना तुम्हारे बस की बात नहीं। करीबी बस्ती में महाराज के सौतेले भाई गणेश चाचा रहते हैं। वो महाराज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। महाराज के जुल्म की वजह से उनकी महाराज से नहीं बनती, इसलिए वो उनसे अलग हो गए। सीधे साधे इंसान हैं, लालच जरा भी नहीं। हम उनसे मदद मांगेंगे। हो सकता है वो किसी तरह महाराज से तुम्हारे हमशक्ल भाई प्रदीप को आज़ाद करवा लें। बातों बातों में उनका काफ़ी सफ़र तय हो चुका था। उनकी गाड़ी हवेली से काफ़ी दूर आ चुकी थी। उनका ये सफ़र मज़ीद 3 घंटे जारी रहा। अब वो जंगल की हुदूद में दाखिल हो चुके थे। सदफ ने गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता कर दी। इस जंगल के पार चाचा गणेश का इलाका है, जहाँ हमें पनाह मिल सकती है। ये रास्ता अगरचे ख़तरनाक है, लेकिन महाराज से महफूज है। उनके वहम गुमान में भी ना होगा कि हम इस खतरनाक जंगल में घुस जाएंगे। सदफ बोली। सुबह के 6 बज रहे थे। जंगल में जानवर और चरिंद परिंद अपनी अपनी बोलियों में अपनी मौजूदगी का इजहार कर रहे थे। कोई खतरनाक दरिंदा उनके सामने नहीं आया था, इसलिए वो पुरसुकून थे। अब वो जंगल में काफ़ी आगे पहुंच चुके थे। उनकी जीप की रफ्तार कम हो चुकी थी। उनका सुकून गोली की आवाज़ से टूटा। गोली नामालूम सिमत से आई थी, जो जीप के अगले टायर में लगी। टायर धमाके से फटा और जीप बुरी तरह लहराई। उनकी किस्मत अच्छी थी जो जीप की रफ्तार कम थी, इसलिए वो दोनों जख्मी होने से महफूज रहे। उनके चेहरों पर खौफ व हिरास था। तुम ये पिस्टल ले लो। सदफ ने अपना पिस्टल उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे पिस्टल चलाना नहीं आता, वो शर्मिंदगी से बोला। अचानक उनकी जीप को 3 राइफल बरदार अफराद ने घेर लिया। उनके चेहरों पर ढाटे बंधे हुए थे। वाह, आज तो हमारे वारे नियारे हो गए। सुबह ही सुबह एक हसीन शिकार मिला। आज तो जंगल में मंगल होगा।
ان میں سے خباثت سے ہنسا اور صدف سے پسٹل چھین کر اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ عثمان نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ بقایا 2 رائفل برداروں نے اس کی مرمت شروع کر دی۔ ادھر صدف کو گھسیٹ کر لے جانے والا اچانک زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ ایک تیر سنسناہٹ کی آواز کے ساتھ اس کی گردن میں پیوست ہو گیا تھا۔ خون فوارے کی طرح اس کی گردن سے بہہ رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت ہو گیا۔ اپنے ساتھی کی چیخ سن کر بقایا 2 لٹیرے چوکنے ہو کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے، مگر تیر اندازوں نے نظر نہ آیا۔ وہ عثمان کو بھول کر اپنے ساتھی کی طرف بڑھے۔ اسی وقت ایک اور سنسناتا ہوا تیر آیا اور پھر دوسرے ڈھاٹا پوش کے سینے میں دل کے مقام پر پیوست ہو گیا۔ آخر بچ جانے والے نے ایک طرف لگاتار 3 فائر کیے۔ میں ادھر ہوں، اس کے عقب سے ایک بھاری آواز گونجی۔ وہ پھرتی سے مڑا اور آواز کی سمت فائر کیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آواز دینے والا وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ ڈھاٹا پوش جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے مختلف سمتوں میں فائر کیے۔ بائیں سمت سے آواز آئی، ابے وہ پاگل کے بچے کیا آتش بازی کر رہا ہے۔ اس نے آواز کی سمت فائر کرنا چاہا، مگر کھٹک کی آواز سنائی دی اور اس کی رائفل خالی ہو چکی تھی۔ اپنی بے وقوفی سے وہ تمام گولیاں ضائع کر چکا تھا۔ رائفل ایک طرف پھینک کر وہ اپنے مردہ ساتھی کی رائفل کی طرف لپکا کہ اچانک اس کے سامنے ایک درختی آڑ سے ایک دراز قد شخص نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چہرے کی رنگت گندمی، جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سیاہ رنگ کا چشمہ موجود تھا، ہاتھوں میں تیر کمان اور ہولسٹر میں پسٹل دکھائی دے رہا تھا۔ صدف اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ سر کامران یہاں کیسے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ایک ماہر فائٹر ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر بیلٹ میں اڑس لیا۔ ڈھاٹا پوش اور عثمان حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ وہ شخص آنکھوں سے محروم تھا۔ یہ دیکھ کر ڈھاٹا پوش کا حوصلہ بڑھ گیا کہ اس کا مد مقابل اندھا ہے۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ ڈھاٹا پوش نے اس کے چہرے پر گھونسا مارا۔ حیرت انگیز طور پر اس نے پھرتی سے جھکائی دے کر خود کو بچایا اور پے در پہ کئی لاتیں اس کے جسم پر رسید کر دی۔ ڈھاٹا پوش کا ہر وار وہ انتہائی مہارت سے روک کر اس کی پٹائی کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ڈھاٹا پوش زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ وہ پر اعتماد انداز میں اس کی طرف لپکا، اس کی گردن کو پکڑ کر مخصوص انداز سے جھٹکا دیا تو کڑاکے کی آواز کے ساتھ ڈھاٹا پوش کے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم لوگ کون ہو اور صبح صبح اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ اب وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سر میں صدف ہوں، مہاراج کی بیٹی، اور میرے ساتھ عثمان، اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پھر صدف نے عثمان کی پوری رویداد سنا ڈالی۔ عثمان بولا، آنکھیں نہ ہونے کے باوجود آپ نے 3 خطرناک ڈاکوؤں کا مقابلہ جس مہارت سے کیا وہ ناقابل یقین ہے۔ ایسا کرتے ہیں، یہاں سے کچھ فاصلے پر میری جھونپڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، باقی باتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ وہ انہیں لے کر ایک سمت چل دیا۔ اس نے اپنی داستان سنانا شروع کی۔ میرا نام کامران ہے، میں بچپن ہی سے مارشل آرٹ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مجھے جنون کی حد تک مارشل آرٹ سے دلچسپی تھی۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ جہاں جہاں اس فن کا ماہر مجھے ملا، اس سے کچھ سیکھنے پہنچ گیا۔ میرا مشغلہ صرف سیر و سیاحت اور مارشل آرٹ تک محدود تھا۔ اس فن کو سیکھنے کے لیے میں جاپان تک گیا، 5 سال وہاں گزارے۔ پھر ایک روز یہاں کے جنگلات میں گھومنے آیا اور ایک لڑکی ساوتری کو دل دے بیٹھا۔ وہ بھی مجھ سے بے حد متاثر تھی۔ ہم دونوں کے پیار پر اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ ہندو تھی اور میں مسلمان، اس کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت شدت سے چاہتے تھے۔ ہمارے درمیان مذہب کی دیوار حائل نہ تھی۔ اسی دوران مہاراج کو میری مارشل آرٹ میں مہارت کی خبر ہو گئی۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ میں اس کے بیٹے رنجیت کو اور اس کے خاص کارندوں کو مارشل آرٹ کی تربیت دوں۔ حویلی میں اکھاڑا بنایا گیا۔ میں رنجیت اور اس کے خاص کارندوں کو تربیت دینے لگا۔ تقریباً 2 سال تک میں وہاں جاتا رہا۔ رنجیت اپنی دلچسپی اور محنت سے جلدی مارشل آرٹ میں ماہر ہو گیا۔ راج کماری جو اس وقت موجود ہے، اس کو بھی مارشل آرٹ سکھانے لگا۔ اللہ نے اسے ہدایت دینی تھی، اسے اسلام سے دلچسپی ہو گئی۔ بالآخر وہ مسلمان ہو گئی۔ میں نے اس کا نام صدف حسین تجویز کیا۔ نہ جانے کیسے مہاراج اور رنجیت کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ انہی دنوں اس کی گندی نظریں ساوتری پر پڑی۔ اس نے میری لا علمی میں ساوتری کو اغوا کیا اور زبردستی اس کی عزت لوٹ لی۔ وہ اپنی بے حرمتی سہ نہ پائی اور میرے نام خط میں سب کچھ لکھ کر خودکشی کر لی۔ میرے دل میں آتش فشاں بھڑک اٹھا۔ میں طوفان کی طرح حویلی پر چڑھ دوڑا۔ میرے ہاتھوں 8 کے قریب سپاہی مارے گئے۔ میں اکیلا تھا، وہ سینکڑوں۔ مجھے پکڑ کر بے بس کر دیا گیا۔ میری آنکھیں پھوڑ کر مجھے جنگل میں پھینکوا دیا گیا۔ ساوتری کے والدین اس غم میں گھل کر مر گئے۔ میں جنگل میں جھگی بنا کر رہنے لگا۔ عثمان بولا، آپ بنا دیکھے اتنی مہارت سے کیسے لڑ لیتے ہیں اور بنا دیکھے ہدف کا درست نشانہ کیسے لے لیتے ہیں؟
मैं आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाता हूँ। मैं ब्लाइंड फाइट का भी माहिर हूँ। अंधा होने से पहले अक्सर आंखों पर पट्टी बांधकर फाइट करता था। आंखों की रोशनी जाने के बाद इस महारत में मजीद इजाफा हो गया। कामरान ने जवाब दिया, सर आप खुदा के लिए मेरी मदद करें। जिंदगी में कभी भी लड़ाई झगड़े से मेरा वास्ता नहीं पड़ा। आप मुझे मार्शल आर्ट सिखाएं ताकि मैं इस काबिल हो जाऊं कि अपने माँ बाप, बहन भाई का बदला उस जालिम इंसान से ले सकूं और यहाँ के मजलूम इंसानों को उन शैतानों से निजात दिलाऊं। उस्मान उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए बोला, बरखुरदार, मार्शल आर्ट को इतना आसान मत समझो। ये इंतहाई मुश्किल आर्ट है। इसको सीखने के लिए अपने जिस्म को तकलीफ का आदी बनाना पड़ता है। इस कदर आदी के हर चोट पर मुस्कुराओ, मौसम के जबर झेलो। थर के तपते रेगिस्तानों में हमारे ही तरह के इंसान बसते हैं। उनके जिस्म गर्मी सहने के आदी होते हैं। बर्फानी इलाके में बर्फ के नीचे सख्त सर्दी में जानदार रहते हैं। सबसे पहले दर्द को सहना सीखो। जब तुम हद से बढ़ती तकलीफ पर मुस्कुराने लगो तो समझ लेना तुम मार्शल आर्ट सीख सकते हो। जहाँ दर्द और अजियत की हद ख़त्म होती हैं, वहीं से इंसान की जीत शुरू होती है। उस्मान पूरी तवज्जो और इन्हमाक से कामरान की गुफ्तगू सुन रहा था। उसका कहा हुआ हर लफ्ज़ उसके दिलो दिमाग पर असरअंदाज हो रहा था। सबसे पहले मैं तुम्हारा एक इम्तिहान लूँगा। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो तुम्हें मार्शल आर्ट की तरबियत दूंगा। सर, मैं वादा करता हूँ कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। कामरान मुस्कुराकर अपनी जगह से उठा। एक जगह शीशे की निस्फ दर्जन खाली बोतलें पड़ी थी। कामरान ने बोतलें उठाई और उस्मान को झोंपड़ी से बाहर निकलने को कहा। वो उसके हमरा झोंपड़ी से बाहर निकला। सदफ भी हैरानो परेशान बाहर निकल आई। बाहर आते ही कामरान ने एक एक करके सारी बोतलें जमीन पर तोड़ डाली। वो दोनों हैरत से ये सब देख रहे थे। बरखुरदार, अपने पाँव से जूते उतार कर एक तरफ फेंक दो। इन कांच के टुकड़ों पर चलते हुए आंखें बंद करके मेरे पास आ जाओ। ये तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान है। उस्मान सोच में पड़ गया। क्या हुआ, घबरा गए? खैर, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम तकलीफ सह ना पाओगे, वो बोला। उस्मान गुस्से से झुंझला उठा। उसने जूते उतारे और आंखें बंद करके कदम आगे बढ़ा दिए। दाएं पांव में कांच का बड़ा सा टुकड़ा पेवस्त होते ही उसके मुंह से सिसकारी निकली। दर्द की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कपकपा उठा। उसने लब भींचकर दूसरा कदम आगे बढ़ाया। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह से सिसकारी निकली। वो लड़खड़ाया और बमुश्किल संभला और आगे बढ़ा और बिलाखिर कामरान के करीब पहुंचकर गिर गया। सदफ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उस्मान के पांव बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। कामरान ने उसे उठाया और झोंपड़ी में ले जाकर उसे चटाई पर लिटा दिया। उसके बाद एक तरफ पड़ी पेटी से मेडिकल किट निकाली और उस्मान के पांव में पेवस्त हुए कांच के टुकड़े निकालने के बाद उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। चंद रोज में उसके पांव के जख्म ठीक हो गए। सदफ और उस्मान के शब-ओ-रोज़ जंगल में कामरान के साथ गुजारने लगे। कामरान ने उस्मान पर सख्तियों की इंतहा कर दी। हर वक्त इंतहाई सख्त किस्म की मशक करवाता। सारा दिन उसे तेज रफ्तारी से दौड़ाता रहता। दरख्तों पर उस्मान को किक पंच मारने का हुक्म देता। कई घंटे उसे शदीद मशकों में मसरूफ रखता। उस्मान के हाथ पांव लहू लहान हो जाते। टाइगर नामी सियाह रंगत का घोड़ा कामरान का पसंदीदा घोड़ा था। कामरान खुद घोड़े पर सवार होता और उस्मान को भागने का हुक्म देता। उस्मान आगे आगे भागता और वो उसके पीछे घोड़े पर होता। जहाँ कहीं उस्मान के कदम जरा सुस्त होते, वो करीब पहुंचकर उस्मान के जिस्म पर अपने हाथों में मौजूद हंटर से वार करता। दिन में एक आध दफ़ा खुद भी उसे लड़ता। उस्मान बुरी तरह से उसके हाथों खूब पिटता। अब उस्मान को किसी भी किस्म की चोट अजियत पहुंचाने के बजाय लुत्फ देती थी। वो जितना अरसा वहाँ रहे, जंगल से बाहर की दुनिया को यकसर फरामोश कर चुके थे। उस्मान मार्शल आर्ट में महारत इख्तियार करता जा रहा था। खंजर जनी, ननचक्कू, शमशीर जनी, स्टिक फाइट, राइफल और पिस्टल से निशानाबाजी, तीर अंदाजी, गर्ज के हर किस्म की लड़ाई का माहिर हो चुका था। उनकी गुजर बसर छोटे मोटे शिकार किए हुए जानवरों से हो रही थी। उस्मान और सदफ के दिलों में एक दूसरे के लिए एक बेनाम सी कैफियत जन्म ले चुकी थी। वो नज़रों ही नज़रों में एक दूसरे से हाल दिल कह डालते थे। कामरान फाइटर होने के साथ साथ 5 वक्त का नमाजी भी था। उसने उस्मान को भी अपने रंग में रंग लिया। एक रोज़ उस्मान ने जब उससे जाने की इजाज़त चाही तो वो बोला, अब तुम फौलाद में ढल चुके हो, जाना चाहते हो तो बेशक जाओ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जज्बात में कभी ना आना। गुस्सा और जज्बात फाइटर को कमज़ोर कर देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी हमारे साथ चलें? उस्मान ने अपने दिल की बात कह डाली। नहीं दोस्त, मेरी ज़िंदगी की शाम अब इसी जंगल में होगी, कामरान उदास लहजे में बोला। सर, मैं आपके एहसान का बदला सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। तुम महाराज और उसके टोले, खासकर रंजीत को कैफर किरदार तक पहुंचाकर
सावित्री की रूह को सुकून पहुंचा सकते हो। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, समझो मेरा शागिर्द होने का हक अदा कर दिया। कामरान के चेहरे पर उदास सी मुस्कुराहट थी। दूसरे लोग अलग सुबह वो कामरान से इजाज़त लेकर वहां से रुखसत हो गए। इस बार सर कामरान के पसंदीदा घोड़े पर सवार उस्मान उसे तेज रफ्तारी से दौड़ा रहा था। सदफ उस्मान की कमर में बाजू हाइल किए उसके पीछे बैठी थी। उसके गुदास जिस्म का लम्स उस्मान के सीने में हलचल मचा रहा था। कई घंटों बाद वो जंगल की हुदूद से बखैर व आफियत बाहर निकलने में कामयाब हो चुके थे। दोनों घोड़े की पुश्त से उतरकर पैदल चलने लगे। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। वो भीगने लगे। फिर उस्मान ने अपनी जैकेट उतारकर सदफ को पहना दी। वो उसे मशकूर निगाहों से देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा दी और बोली, मैं कठिन रास्तों पर तुम्हारे साथ हूँ। मंजिल पर पहुंचकर मुझे तन्हा तो नहीं छोड़ोगे? उस्मान ने पलटकर उसकी तरफ देखा। सदफ की खूबसूरत आंखों में प्यार का समंदर बिफरा नजर आया। देखो सदफ, मेरा रास्ता बड़ा कठिन है। हजारों आजमाइशें हैं, बहुत से इम्तिहान हैं। इन सब से गुजर कर अगर जिंदा रहा तो वादा करता हूँ तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर जरूर बना लूंगा। चलते चलते वो ठिठक कर रुक गए। एक कुटिया सी नजर आ रही थी जिसके दरवाजे पर भारी भरकम पर्दा लटक रहा था। वो हैरत ज़दा से उस तरफ चल पड़े। चलो देखते हैं इस वीराने में कौन रहता है, उस्मान बोला। वो दरवाजे से पर्दा हटाकर सदफ के हमरा अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक तरफ नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आंखें बंद किए बैठे कुछ पढ़ रहे थे। उनके सामने एक निहायत हसीनो जमी लड़की सर झुकाए बैठी थी। वो दोनों उनसे कुछ फासले पर एक तरफ खड़े हो गए। तुम लोग खड़े क्यों हो? अगर अंदर आ ही गए हो तो बैठ जाओ, बाबा आंखें बंद किए हुए बोले। दोनों लड़की से कुछ फासले पर बैठ गए। बेटा घबराओ मत, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। बाबा ने आंखें खोल दी और मुस्कुराती नजरों से उन्हें देखने लगे। बाबा जी इजाजत हो तो मैं जाऊं? लड़की नकरई आवाज में बोली। उसकी खूबसूरत आवाज कानों में रस घोल रही थी। बाबा ने इस बात में गर्दन हिला दी। अगले ही लम्हा उन्हें हैरत और खौफ में मुब्तला कर गया। लड़की बैठे बैठे अचानक गायब हो चुकी थी। ये कौन थी? सदफ ने खौफजदा लहजे में पूछा। बेटा ये एक नेक रूह थी। बाबा जी आप हमारी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। हम पर बहुत मुश्किल दौर गुजरे हैं। आने वाला वक्त भी कड़ी आजमाइश का है। उस्मान ने आजिजाना लहजे में कहा। तुम इस वक्त शुमाल की तरफ महवे सफ़र हो। अपना रुख तब्दील करके मशरिक की तरफ चल पड़ो, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबा ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो कुछ देर वहीं बैठे रहे। बारिश थम चुकी थी, इसलिए बाबा जी से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गए। शुमाल की तरफ महाराज की हवेली थी। बाबा जी ने न जाने किस वजह से वहाँ जाने से मना किया था। वो उस वक्त घोड़े पर सवार मशरिक की सिमत जा रहे थे। इस सिमत तो मेरे अंकल का घर है, सदफ बोली। वो शाम ढले उस सरसब्ज इलाके में पहुंचे। चारों तरफ कच्चे मकानात थे। सदफ का चाचा गणेश एक बहुत बड़ी वसी हवेली में रहता था। मुख्तसर सा खानदान था। एक 18 साला बेटी दिव्या, 25 साला बेटा जगदीश और पत्नी जया बहुत ही मेहरबान औरत थी। उन्होंने खंदा पेशानी से उन दोनों का इस्तकबाल किया। उनकी रुदात सुनकर गणेश चाचा अब्दीदा हो गए। महाराज की इन्हीं हरकतों से नाला होकर मैंने उसका साथ छोड़ा था। महाराज के सिपाही 3-4 बार तुम लोगों को तलाश करते हुए यहाँ आ चुके हैं। शायद उसे यकीन है कि तुम यहीं का रुख करोगे, पर तुम लोग घबराओ मत। जब तक मैं यहाँ हूँ आखिरी सांस तक तुम लोगों की हिफाजत करूँगा। मेरे जीते जी तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खाने के बाद उन्होंने काफ़ी देर तक गपशप लगाई। फिर सोने के लिए अपने अपने कमरों का रुख किया। उस्मान को एक अलग कमरा दिया गया। वो जाते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। उन्हें वहाँ रहते हुए हफ्ते से ज़ायद का वक्त बीत चुका था। इस दौरान सदफ और उस्मान ने काफ़ी कोशिश की कि गणेश चाचा किसी तरह महाराज के मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं, मगर महाराज के खिलाफ किसी किस्म का कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे। एक रोज़ रात के वक्त उस्मान ने सदफ के नाम खत लिखा। सदफ, महाराज के मजालिम जब मेरी आंखों के सामने आते हैं मेरा खून खोल उठता है। मैं सर पर कफन बांधकर महाराज की तरफ जा रहा हूँ। तुम मेरे हक में दुआ करना और यहीं अपने चाचा के पास रहना। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ तो लौटकर जरूर रहूंगा। उसने खत लिखकर अपने कमरे में रखी मेज पर रखा और खामोशी से रात के अंधेरे में कमरे से बाहर निकला। उसने अस्तबल में जाकर अपना घोड़ा खोला और उसकी लगामें थामकर चलता हुआ गेट तक पहुंचा। गेट पर मौजूद पहरेदार उसे घोड़े समेत आधी रात को गेट पर देखकर चौंक पड़े। खैरियत तो है, रात के समय कहाँ जा रहे हैं? एक पहरेदार ने पूछा। गेट खोलो, मुझे जरूरी कहीं जाना है। गणेश जी को बताकर आ रहा हूँ। लेकिन रात के समय, पहरेदार ने कहना चाहा। दरअसल रात के वक्त मजबूरी में जाना पड़ रहा है।
عثمان نے کہا۔ پہریدار الجھن میں مبتلا تھے۔ عثمان کے اصرار پر گیٹ کھول دیا گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے نکل گیا۔ دوستو یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کے آگے کا حوال چوتھی قسط میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔